आज हम बात करने वाले हैं टर्माइट की प्रॉब्लम के बारे में। टर्माइट यानी कि दीमक। दीमक आज के समय में इतनी बड़ी समस्या है सभी के घरों के लिए। उस पर भी जब आप अपने स्पेशल विला में या मकान में रह रहे हैं, वहाँ टर्माइट सबसे जल्दी आती है। और टर्माइट सबसे पहले चौखट को खाएगी, फिर उसके बाद जो भी आपका वुडन का फर्नीचर मिलता है उसको, यहाँ तक कि वो अलमारियों में रखे हुए आपके स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हो गए या फिर आपके स्पेशल गारमेंट्स हो गए, उनको भी नहीं छोड़ती। तो आखिर इस टर्माइट की समस्या का परमानेंट समाधान क्या है? आज के इस वीडियो में हम ऐसे 3 तरीके जानकर चलेंगे। ये हुई ना बात। इसमें से पहला तरीका है एंटी टर्माइट रेटिकुलेशन सिस्टम। ये सिस्टम तभी अप्लाई हो सकता है जब आप अपना मकान बनवा के चल रहे हैं, क्योंकि इस सिस्टम के थ्रू जब आप अपना मकान बनवाते हैं तो उसकी जो डीपीसी होती है उससे लगभग 6 इंच नीचे कुछ रबर के पोरस पाइप सेट कर दिए जाते हैं पूरे आपका जो भी घर का एरिया है उसमें। इस पाइप को सेट करने का मकसद ये रहता है, उनमें बहुत सारे होल रहते हैं पाइप में, और उन पाइप के थ्रू आपकी जो दवा है, जो पेस्टिसाइड है, वो इंजेक्ट कर दिया जाता है हर 2 साल पे, 2.5 साल पे, और आपका पूरा घर बिल्कुल टर्माइट फ्री हो जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया को कराने के लिए कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ तो ये है कि आप जिन पाइप्स का यूज़ करें वो पाइप अच्छी क्वालिटी के और ब्रांडेड होने चाहिए। अभी कुछ कंपनीज हैं जो क्लेम करके चल रही हैं कि उनके पाइप 40 से 50 साल तक ब्लॉक नहीं होते, लेकिन उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। पहली चीज तो जब आप उन पाइप को लगवाएं तो उनके आसपास रेत होना चाहिए, आसपास ना मिट्टी हो और ना ही सीमेंट हो, जिससे कि उनमें से जो भी पेस्टिसाइड है वो प्रॉपरली फ्लो कर सके। और दूसरी चीज है कि आप जो दवा यूज करके चलें वो अच्छी कंपनी की ब्रांडेड दवा यूज करके चलें, ताकि वो दवा कुछ समय के बाद उन पाइप में अंदर से जमकर एक लेयर ना बना ले और आपके पाइप खराब ना कर दे। ये सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और इस सिस्टम को जब आप एक बार करा लेंगे तो आपको पेस्टिसाइड को यूज़ करने वालों को अपने घर पर भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर की ओर जंक्शन बॉक्स लग जाता है, उसके थ्रू दवा को इंजेक्ट कर दिया जाता है। आप चाहें, अगर उनको नहीं बुलाना चाह रहे तो खुद से भी दवा को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ तक अगर दवा की बात की जाए तो एक दवा आती है इमिडाक्लोप्राइड। ये दवा ह्यूमन के लिए सबसे कम खतरनाक है। इस दवा का यूज़ आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इस दवा को भी आप किसी ब्रांड का ही खरीदें। इस दवा को गोदरेज कंपनी भी बनाकर चलती है, रेलिस कंपनी भी बनाकर चलती है, इसलिए आप अगर कोई अच्छे ब्रांड की दवा लेते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। अगर इमिडाक्लोप्राइड दवा की बात की जाए कि भाई इसको यूज़ कितना करना है, तो इसको यूज़ करना होता है 1 लीटर पानी में सिर्फ 5 ml दवा मिलानी होती है। इतनी सफिशिएंट होती है टर्माइट को मारने के लिए। उसके अलावा जब आप इस मेडिसिन को खरीद रहे हैं तो आप खरीदते समय एक चीज़ जरूर देख लें कि उसमें इमिडाक्लोप्राइड जो मॉलिक्यूल है उसकी मात्रा 35% से ऊपर होनी चाहिए। 40% हो तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 30% से कम वाली तो आप खरीदना ही मत, नहीं तो आपको मेडिसिन ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं भाई टर्माइट के सेकंड ट्रीटमेंट की। तो सेकंड ट्रीटमेंट है ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट। अब मान लीजिए आपका घर तो बनकर तैयार हो गया, उसको तो आप दोबारा नहीं बना सकते। बात तो सही है। तो भाई पहले वाला तरीका आपके लिए काम नहीं करेगा। तो अब वो तरीका काम करता है जो आपने जनरली देखा होगा। इस तरीके में क्या करते हैं, जो आपकी ग्राउंड फ्लोर रहती है, जो आपका बेसमेंट रहता है, वहाँ की वॉल्स में 1-1 फीट की दूरी पर ड्रिल मशीन से होल कर दिए जाते हैं, और होल भी किए जाते हैं 45 के एंगल पे। जो ड्रिल मशीन यूज़ की जाती है उसमें बिट लगाई जाती है, वो 8 mm की बिट लगा के चली जाती है, और होल भी कम से कम 6 इंच गहराई के होने चाहिए। उन होल्स में दवा डाल दी जाती है, जो दवा आपकी टर्माइट का पूरी तरह से खात्मा कर देगी। और जब भाई पूरी तरह से दवा लिक्विड उसमें फिल कर दिया जाए, उसके बाद उन होल्स को सफ़ेद सीमेंट से भर दिया जाता है। लेकिन अब वही बात आ जाती है कि ऐसी कंडीशन में जो दवा यूज़ की जा रही है वो कौन सी यूज़ की जाए। तो उसके लिए भी आप अच्छी दवा यूज़ करवा के चलें, चाहे आप उसको खुद से कर रहे हैं या फिर आप किसी एक्सपर्ट को हायर कर रहे हैं। पहले से आप बता के चलिए कि भाई मुझे ये दवा यूज़ करवानी है, क्योंकि अगर आप अच्छी दवा का यूज़ करके चलेंगे तो अगले 4-5 साल के लिए आपके घर से टर्माइट पूरी तरह से दूर रहेगी। तो अगर पर्टिकुलर दवा की बात की जाए तो आप चाहें तो नाम नोट कर सकते हैं। एक आती है जर्मन कंपनी की परमाइस, और दूसरी आती है USA बेस्ड पैक्सटन। ये दवा बिल्कुल इंस्टेंट तो नहीं होती,
लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इंस्टेंट में और जो दूसरी ब्रांडेड दवा होती हैं उनमें अंतर क्या हो जाता है। इंस्टेंट दवा आपकी तुरंत तो टर्माइट को ख़त्म कर देगी, लेकिन वो ऊपर से टर्माइट को ख़त्म कर देती है, अंदर टर्माइट बनी रहती है, वो फिर से निकल के आने लगती है। लेकिन जो ये दवाइयाँ आपको बताई जा रही हैं ये क्या करती हैं, ये एज अ इन्फेक्शन का काम करती हैं। मान लीजिए टर्माइट ऊपर आई, दवा उसने टेस्ट की या टेस्ट करने के बाद उसके शरीर पर लग गई और वो फिर से अपने जो उसकी मामी है वहाँ पे गई, वहाँ पे जाके उसने और जो टर्माइट थी उनको इन्फेक्टेड कर दिया और ये दवा 10-12 दिन के बाद असर करना शुरू करती है। तब तक जितनी भी टर्माइट हैं सब इन्फेक्टेड हो जाती हैं और आपके घर से पूरी तरह से टर्माइट का खात्मा हो जाता है। कभी कभी कंडीशन ऐसी भी देखी गई है कि भाई फ्लैट्स में भी दीमक का हमला हो जाता है और पता चला कि ग्राउंड फ्लोर पर बिल्कुल भी दीमक नहीं है, 5-6 मंजिल तक दीमक नहीं है, लेकिन उसके ऊपर दीमक ने जबरदस्त हमला कर रखा है। तो भाई उस कंडीशन में भी आपको ये कोशिश करके चलनी पड़ेगी कि आपके जो भी आसपास के फ्लैट्स वाले लोग हैं उनसे बात करें, क्योंकि रूट कॉज ज़मीन से ही रहेगी। तो जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। और मान लीजिए भाई पड़ोसी नहीं तैयार होते और ज़्यादातर कंडीशन में होते भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने मकान पर जो दूसरा तरीका है ड्रिल मशीन वाला, उससे ट्रीटमेंट करा लीजिए। कम से कम आपके फ्लैट से दीमक भाग के उनके फ्लैट्स की ओर भाग जाएगी। और एक तीसरा तरीका और हो सकता है कि मान लीजिए आपको कहीं गेट पर, चौखट पर या फिर आपकी टेबल वगैरह पर दीमक दिख जाती है और आप उसको 10 मिनट भी नहीं देखना चाहते कि भाई मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, मुझे इसको यहाँ से हटाना है। तो ऐसी कंडीशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ये आता है एक टर्मिनेटर। ये आपको कहीं पर भी जो हार्डवेयर शॉप होती है उन पर बहुत आसानी से मिल जाएगा और इसमें स्प्रे सिस्टम होता है, इसके थ्रू आप उस पर स्प्रे कर दीजिए और भाई वहाँ से दीमक पूरी तरह से मर जाएगी। लेकिन इसको यूज़ करते समय आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, भाई ये पॉइजन है। तो इस पॉइजन को जब आप यूज़ करें तो अपने मुंह को रूमाल से, मास्क से बांध लीजिए, हाथों पर भी ग्लव्स यूज़ कर लीजिए और आँखों पर हो सके तो ग्लासेस लगा के चलिए, नहीं तो इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, हो सकता है आँखों में जलन पड़ने लगे या आपको स्मेल ही ना पसंद आए। और जब आप इसको यूज़ करें उसके कुछ घंटों तक आप घर से बाहर ही रहें। अगर हम बात करते हैं चाहे ये टर्माइट हो गया या फिर और जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, आप उनको खुद से खरीदना चाहते हैं तो उनके लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं। आप ऑनलाइन भी उनको बहुत आसानी से परचेज कर सकते हैं। लेकिन बस ध्यान इसी का रखें, भाई कुछ भी सही ये पॉइजन है तो अपनी बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अपने पेट्स से भी इनको दूर रखें। और यूज़ होने के बाद अगर ये बच जाते हैं तो या तो आप इनको बिल्कुल उठा के साइड से रख दीजिए या फिर इनको बचने ही मत दीजिए। फिर मिलते हैं अगले किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।